हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। थंबनेल देख करके और हेडिंग देख करके आप समझ गए होंगे कि आज के इस सेशन में हम किसके ऊपर जो है वो आपका चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में 4 नवीन जिलों की जो है वो आपका घोषणा की गई है। अब इन 4 नवीन जिलों के अस्तित्व में आने से छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संरचना में क्या मूलभूत जो है वो आपके परिवर्तन होने वाले हैं, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम एक इनिशियल चर्चा करने वाले हैं। इनिशियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है इसकी अधिसूचना जो है वो आपका जारी नहीं हुई है इन 4 नए जिलों की, और इनकी सीमाएं जो हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, जब आपकी सीमाएं स्पष्ट हो जाएंगी, तो हम इसी क्लास का एक पार्ट 2 जो है वो आपका लेकर के आएंगे, जिसमें इन 4 जिलों के बनने से छत्तीसगढ़ के जो आपके अलग अलग टॉपिक हैं जो आप अध्ययन करते हैं, कहाँ कहाँ आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो पूरा जानकारी जो है एक क्लास के रूप में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। फिलहाल बात करते हैं कि अभी जो आपका घोषणा हुई है उसके संदर्भ में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है और क्या क्या परिवर्तन जो है हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस सेशन में जो है वो आपका चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को जो है आपका शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो है वो आपके 28 जिले थे, और रिसेंट में जो आपका 28वां जिला बना था वो बना था गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये आप अपने स्क्रीन पे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों का एक सरलतम मैप जो है वो आपका देख पा रहे हैं। और यदि आपको ये छत्तीसगढ़ का मैप बनाना नहीं आता या छत्तीसगढ़ के ज़िले जो है वो आपको याद नहीं है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो है बहुत सारी क्लासेस हैं, और छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय की क्लासेस खोलिए और छत्तीसगढ़ के जो है आपका मैप निर्माण को देखिए, जिलों की स्थिति को देखिए, साथ ही साथ ये जिले कब अस्तित्व में आए ईयर वाइज, और इनके मातृ जिले कौन से थे, अर्थात किन जिलों से कट करके ये जिले बने, ये सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इनके बारे में इस क्लास में मैं चर्चा नहीं करूँगा। जो नए जिलों की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2021 को, केवल उन्हीं के संदर्भ में जो है हम बात करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिले बने हैं तो केवल जिलों की सीमाएं ही प्रभावित होंगी। इस बार जो 4 नए जिलों की घोषणा हुई है उसमें जिले तो प्रभावित होंगे ही, जिलों की सीमाएं तो प्रभावित होंगे ही, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिदृश्य प्रभावित होगा ही, साथ संभागों की सीमाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से जिला जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, संभाग जो है वो आपके प्रभावित हो सकते हैं। तो मैं एक बेसिक जानकारी दे देता हूं जो अभी तक निकल करके सामने आई है कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक पुनर्गठन, 4 नए जिलों की घोषणा तिथि आपको याद रखनी है। घोषणा तिथि है 15 अगस्त 2021। ठीक है, अधिसूचना तिथि नहीं है। ठीक है, अधिसूचना अभी आएगी, राजपत्र में ये प्रकाशित होगा, जिलों की सीमाएं स्पष्ट होंगी, तो हम एक दूसरा पार्ट भी इसमें आपका बनाएंगे। ठीक है, घोषणाकर्ता आप सभी को पता है घोषणाकर्ता कौन है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है ये आपका घोषणा की गई है, और 4 नए जिलों का जो है वो आपका यहाँ पे नाम लिया गया है। और ये 4 नए जिले जो है वो 5 जिलों को पुनर्गठित करके बनाए जा रहे हैं। किस प्रकार से 5 जिलों को पुनर्गठित करके बनाए जाएंगे, पहले मैं 4 जिलों का नाम यहाँ पे ले लेता हूँ कि इसमें सबसे पहला जो आपका नाम लिया गया है वो है आपका मनेंद्रगढ़, जो है एक नवीन जिले का नाम लिया गया है। दूसरा जो नाम लिया गया है वो है आपका सक्ती। तीसरा जो नाम लिया गया है वो है आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़, और चौथा जो आपका नाम लिया गया है वो है आपका मोहला मानपुर। तो ये 4 नए जिलों की घोषणा हुई है। 28 जिले पहले से थे, और ये 4 नए जिले जब अधिसूचित होकर के अस्तित्व में आ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो जाएगी 28 और 4 कितना, 32। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार का घोषणा पत्र था छत्तीसगढ़ 36 जिले, मुझे लग रहा है कि जो आपका कांग्रेस सरकार है उसी राह पे जो है वो आपका आगे बढ़ रही है। तो हो सकता है बाद में और जिले जो हैं आपके बन जाए, 32 प्लस 4 करते हुए 36 जिले जो है ये बना दें। तो फिलहाल तो आपको भी याद रखना है कि अभी 28 जिले हैं, 4 नए जिलों की घोषणा हुई है, और ये जब अधिसूचना आ जाएगी तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 32 जिले।
क्यों नए ज़िले बनाए गए? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत समय से, बहुत लंबे समय से ज़िलों की जो है वो आपका मांग उठ रही थी, ठीक है। और इन क्षेत्रों की जनसंख्या जो है वो आपका ज़्यादा थी, प्रशासनिक कुछ कठिनाइयाँ थी, ज़्यादा बड़ा ज़िला होने से जो है आपका प्रशासन में जो है थोड़ा सा कठिनाई आती है। तो 3 महत्वपूर्ण जो है आपके कारक हो सकते हैं। एक प्रशासनिक जो है वो आपका कठिनाई, दूसरा बहुत लंबे समय से इन क्षेत्रों में जो है आपका चलने वाली मांग, तीसरा इन जिलों की जनसंख्या क्या होना, आपका अधिक होना। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का एक सरलतम मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी मैं बड़े डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कहाँ से जो है वो आपके ज़िले जो है वो काट करके बनेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक सरलतम तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए जो आपको ज़िला दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर में, ठीक है, ये ज़िला है हमारा कौन सा, कोरिया। और इस कोरिया से कटकर जो एक नया ज़िला का निर्माण होगा वो होगा मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ ज़िला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ज़िला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ज़िला है बेटा जांजगीर चांपा। और इस जांजगीर चांपा से कट कर अलग होगा क्या, आपका शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ज़िलों पे नज़र डालिए, ये ज़िला है बलौदाबाजार, ठीक है, और ये ज़िला है आपका रायगढ़। बलौदाबाजार और क्या हो गया आपका रायगढ़। तो रायगढ़ ज़िले में जो आपका सारंगढ़ क्षेत्र है, इधर आपका रायगढ़ ज़िले में कौन सा क्षेत्र है, आपका सारंगढ़ क्षेत्र, और बलौदाबाजार ज़िले में क्षेत्र है आपका बिलाईगढ़। तो इन दोनों को मिला करके ज़िला बनेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़। अर्थात सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िला जो है वो किसी एक ज़िले से कट करके नहीं बन रहा है, बलौदाबाजार से भी कुछ हिस्सा लिया जा रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो आपका रायगढ़ से भी लिया जा रहा है। उसके बाद जो चौथा हमारा ज़िला घोषणा किया गया है वो राजनांदगांव से कट के अलग होगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजनांदगांव। अब इससे अलग हो जाएगा इधर नीचे की तरफ मोहला मानपुर, मोहला मानपुर। तो सबसे पहले तो एक सरलतम नक्शे से आप अपने दिमाग में एक इमेजिन कर लीजिए कि कोरिया से जो है कट के अलग होगा मनेंद्रगढ़, इधर जांजगीर चांपा से कट के अलग होगा शक्ति, और रायगढ़ और बलौदाबाजार से कट के अलग होगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, और राजनांदगांव से कट के अलग होगा आपका मोहला मानपुर, ठीक है। अब मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था कि ये ज़िले जब आपके बनेंगे, ठीक है, मतलब अभी तो घोषणा हुई है, जब इनकी अधिसूचना जो है वो आपका हो जाएगी और ये ज़िले अस्तित्व में आ जाएंगे तो ज़िलों की सीमाएं जो हैं वो आपका प्रभावित होंगी। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा, सबसे छोटा ज़िला कौन सा होगा, कौन सा ज़िला किसकी सीमा को टच करेगा, कौन से ज़िले किन किन राज्यों को जो है आपको छुएंगे, क्योंकि हमारे जो आपके पड़ोसी राज्य हैं तो उसमें भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे छात्र हैं, किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं कि नए ज़िले बन गए, नया डेटा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 28वां ज़िला बना था गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कितना अपडेट करना पड़ा, कुछ कुछ टॉपिक होंगे, वो भी विशेष करके भूगोल वाले चैप्टर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो आपका भौगोलिक एरिया है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप एक पेज का नोट्स बनाएंगे या फिर मैं 1-2 वीडियो में पूरा कवर करा दूंगा कि कहाँ कहाँ पे आपको किन किन टॉपिक में अपडेट करना पड़ेगा। बाकी आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो कल्चरल वाला पोर्शन है, सांस्कृतिक वाला पोर्शन है, कला, संस्कृति, इतिहास, जनजाति वगैरह में कोई परिवर्तन जो है वो आपका नहीं होने वाला है। तो एकदम से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी जानकारी जो है आपको एक डिटेल रूप में जो है वो आपका प्रस्तुत कर दी जाएगी, ठीक। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जिलों और जो आपके संभाग हैं वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक डिटेल नक्शे की ओर जो है हम आगे बढ़ते हैं। इस डिटेल नक्शे को आप समझिए। अब ये जो रेड डॉट है, अभी तक आप इसको समझ गए होंगे कि ये मैं मनेंद्रगढ़ को इंगित कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इंगित कर रहा हूँ शक्ति को, जहाँ पे कर्सर जा रहा है। ये मैं इंगित कर रहा हूँ किसको, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को। और ये मैं इंगित कर रहा हूँ किसको, मोहला मानपुर को, ठीक है। अब हम इस डिटेल नक्शे पे जो है वो आपका नज़र डालते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, देखिए आपका ये मनेंद्रगढ़ से। अच्छे से इसको आप समझिएगा बेटा, ठीक।
ये जो आप जिला देख रहे हैं वर्तमान में, पूरा का पूरा जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारा आपका कोरिया जिला। ठीक है, अब ये जो आपका कोरिया जिला है, ये अस्तित्व में आया था 1998 में। सरगुजा से कट के बना था आपका कोरिया, अर्थात कोरिया का मातृ जिला क्या है आपका सरगुजा। ठीक है, अब इस कोरिया को थोड़ा सा हम और जूम करते हैं तो आपको देखो बेटा, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये मनेंद्रगढ़। ठीक है, जो एमपी तरफ से देखिए आपका लगा हुआ है। इधर आप देखोगे इस क्षेत्र में कौन सा आपका राज्य है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस मनेंद्रगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अर्थात मनेंद्रगढ़ का मातृ जिला क्या हो जाएगा आपका कोरिया। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, आगे हम ये देखेंगे, अभी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि मनेंद्रगढ़ में केवल क्या मनेंद्रगढ़ तहसील होगा, ऐसा तो नहीं होगा, और आसपास के कौन से तहसील जो है वो मनेंद्रगढ़ में शामिल होते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम उसमें अपडेट करेंगे। तो अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसमें आपको बस इतना याद रखना है, लोकेशन के आधार पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ताकि आप उसको अच्छे से इमेजिन कर पाओ कि कोरिया से अलग होगा ये क्या आपका मनेंद्रगढ़। अब हम अगले जिले की ओर बात कर लेते हैं। शक्ति जो आपका नया जिला घोषित किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए हम जांजगीर चांपा जिले को जो है आपका फोकस करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको जिला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है आपका जांजगीर चांपा जिला। अब इस जांजगीर चांपा जिले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एरिया है ये है हमारा शक्ति। ये क्षेत्र क्या दिखाई दे रहा है आपको, शक्ति। तो इस शक्ति को नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि शक्ति जिले में कौन कौन से तहसील शामिल होंगे। जाहिर सी बात है शक्ति तो शामिल होगा ही, आसपास का क्या जयजयपुर, मालखरौदा वगैरह शामिल होगा। ये आगे जो है वो आपका स्पष्ट होगा अधिसूचना जारी होने के बाद, सीमा जारी होने के बाद। तो फिलहाल जांजगीर चांपा से कट करके एक जिला क्या बनेगा आपका शक्ति, अर्थात शक्ति का मातृ जिला क्या हो जाएगा, जांजगीर चांपा। ठीक है, अब देखिए अगले जिले की हम बात कर लेते हैं। अगला जिला हम पहुंच जाते हैं कहाँ, मोहला मानपुर। ये देखिए, ये जो आपको जिला दिखाई दे रहा है ये है हमारा राजनांदगांव जिला। ठीक है, अभी जो हमारे पास 28 जिले थे उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था ये राजनांदगांव जिला। ठीक है, अब राजनांदगांव जिले पे नज़र डालेंगे बेटा, इधर नीचे क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, मतलब वो क्षेत्र जो कांकेर से इस प्रकार से लगा हुआ है, तो इस क्षेत्र पे नज़र डालेंगे तो आपको ये देखिए 2 तहसील यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा मोहला, और इधर नीचे दिखाई दे रहा है क्या आपका मानपुर। ये मोहला मानपुर इधर नीचे से कट जाएगा और ये एक नया जिला जो है वो आपका बनेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मोहला मानपुर में केवल मोहला और मानपुर तहसील होंगे, हो सकता है अंबागढ़ को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो मैंने कहा वो अधिसूचना जारी होने पर स्पष्ट होगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि मोहला मानपुर का मातृ जिला क्या हो जाएगा आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव से नीचे की ओर कट के जो है वो आपका बनेगा। ठीक है, देखिए कौन कौन कहाँ कट रहा है। आप ये देखेंगे कि कोरिया में जो मनेंद्रगढ़ है वो आपका पश्चिम की तरफ कट करके एक जिला बन रहा है। इधर हम जांजगीर चांपा में शक्ति देखें तो जांजगीर चांपा से उत्तर की ओर कट के वो एक अलग जिला बन रहा है। और इधर हम मोहला मानपुर देखें तो राजनांदगांव में दक्षिण की ओर कट करके वो एक अलग जिला जो है वो आपका बनने जा रहा है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प है वो है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो आपका जिला घोषणा किया गया है, क्योंकि सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जो आपका जिला है वो किसी एक जिले से कट करके नहीं बनेगा, वो 2 जिलों से कट करके बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जिले तो 4 बनेंगे लेकिन 5 जिलों का क्या होगा आपका पुनर्गठन होगा। अब ये देखिए बेटा, ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जिला है हमारा आपका रायगढ़ जिला, ये वाला। और यहाँ पे ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है ये है बलौदाबाजार जिला। ठीक है, अब जहाँ पे रायगढ़ जिला और बलौदाबाजार जिले की सीमा जुड़ती है वहाँ पे आप ध्यान फोकस कीजिए, ये वाला जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगी कि ये सीमा है जहाँ पे रायगढ़ और बलौदाबाजार जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीमा के इधर देखिए रायगढ़ तरफ एक तहसील है सारंगगढ़, और इधर बलौदाबाजार में देखिए कौन सा जगह है आपका बिलाईगढ़।
तो मान के चलें कि ये आपका ये सारंगढ़ वाला क्षेत्र रायगढ़ ज़िले का और इधर बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र बलौदाबाजार ज़िले का, इन दोनों को मिला करके एक नया ज़िला जो है वो आपका अस्तित्व में आएगा, जो कि कहलाएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़। लेकिन वही बात है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ में क्या बरमकेला ज़िला भी शामिल, बरमकेला तहसील भी शामिल होगा रायगढ़ ज़िले का, क्या बलौदाबाजार ज़िले का कसडोल तहसील भी शामिल होगा, ये बाद में अधिसूचना में आएगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि बलौदाबाजार ज़िले का कुछ क्षेत्र और रायगढ़ ज़िले के कुछ क्षेत्र को जो है वो मिला करके सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है ये आपका एक नया ज़िला जो है वो अस्तित्व में आएगा। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ज़िलों की संरचना में जो है वो आपका परिवर्तन आएगा। तो इससे काफ़ी कुछ जो है वो भौगोलिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वो भौगोलिक परिवर्तन उतना बड़ा भी नहीं है जिससे आपको घबराने या हड़बड़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। आसानी से वो 1-2 क्लास में आसानी से आप उसको कवर कर लेंगे, अपडेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक बात और किया था कि इन 4 नए जिलों के अस्तित्व में आने से संभाग भी प्रभावित होंगे। कैसे, हम देखते हैं। देखिए, अगर हम मनेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो ये चीज़ तो क्लियर है कि मनेंद्रगढ़ जो है वो कोरिया से कट करके बन रहा है, तो मनेंद्रगढ़ जो है वो सरगुजा संभाग का ही क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा, ठीक है। इतना चीज़ तो अभी भी क्लियर हो जाता है कि मनेंद्रगढ़ जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आएगा, तो मनेंद्रगढ़ इसी सरगुजा संभाग का ही हिस्सा रहेगा। लेकिन सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। पहले जहां सरगुजा संभाग में 5 जिले हुआ करते थे, अब सरगुजा संभाग में कितने जिले हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम इस शक्ति जिले के निर्माण से संभाग में क्या परिवर्तन हो सकता है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि जो शक्ति है वो जांजगीर चांपा जिले से कट करके बन रहा है, अर्थात जांजगीर चांपा जिला बिलासपुर संभाग का हिस्सा है, तो शक्ति भी किस संभाग का हिस्सा रहेगा, बिलासपुर संभाग का हिस्सा रहेगा, ठीक है। लेकिन वही बिलासपुर संभाग में जो वर्तमान में जिलों की संख्या 6 थी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बनने के बाद, वो आगे और बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे रायगढ़ जिले और बलौदाबाजार जिले से बनने वाला जो नया जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़, अब ये किस संभाग में जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि जो आपका रायगढ़ जिला है जहाँ से सारंगढ़ क्षेत्र अलग हो रहा है, और जो आपका बलौदाबाजार जिला है जहाँ से बिलाईगढ़ क्षेत्र जो है वो आपका अलग हो रहा है, तो बलौदाबाजार बेटा रायपुर संभाग में आता है और जो रायगढ़ है वो आपका बिलासपुर संभाग में आता है। तो शासन इस सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को रायपुर संभाग में रखेगी या आपका रायगढ़ संभाग में रखेगी, ये आगे अधिसूचना जारी होने पर ही क्या होगा, आपका स्पष्ट होगा, क्लियर है। उसी प्रकार से यदि हम मोहला मानपुर को देखें तो मोहला मानपुर जो है वो राजनांदगांव से नीचे की ओर कट करके नया जिला बनने जा रहा है, और आपको पता ही है कि राजनांदगांव किस संभाग का हिस्सा है, दुर्ग संभाग का हिस्सा है। लेकिन आप प्राकृतिक प्रदेश मुझसे पढ़े हुए हैं, ये नीचे जो आपका क्षेत्र है बेटा, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये दंडकारण्य प्रदेश कहलाता है। और दंडकारण्य प्रदेश केवल कांकेर तक सीमित नहीं है, दंडकारण्य प्रदेश में ये बस्तर संभाग के 7 जिले तो आते ही हैं, कांकेर तो ऊपर आता ही है, साथ ही साथ राजनांदगांव का जो मोहला मानपुर क्षेत्र है ये भी प्राकृतिक दृष्टि से दंडकारण्य प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। मोहला मानपुर भले ही प्रशासनिक दृष्टि से राजनांदगांव जिले का हिस्सा है, प्रशासनिक दृष्टि से वो दुर्ग संभाग का हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से वो दंडकारण्य प्रदेश का हिस्सा जो है वो आपका शुरू से रहा है। तो आगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या मोहला मानपुर को राजनांदगांव से अलग होने के कारण दुर्ग संभाग में ही रखा जाएगा, या प्राकृतिक दृष्टि से देखते हुए क्या इसको बस्तर संभाग में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इनिशियल जो है मेरा एनालिसिस था नए जिलों के निर्माण होने से जो है होने वाले परिवर्तन को लेकर के। आगे जो आपका अधिसूचना जैसे ही जारी होती है, अभी उसमें कुछ समय लगने वाला है, अभी आप अपनी तैयारी तो जो 28 जिले की डाटा पढ़ रहे हैं उसी के आधार पे आप करते रहें। जैसे ही अधिसूचना जारी होती है, सीमाएं स्पष्ट होते हैं, संभाग स्पष्ट होते हैं, 2-3 क्लास के माध्यम से क्या क्या टॉपिक में अपडेट आएगा हम वो पूरी तरीके से आपको करा देंगे।
साथ ही साथ यदि आप इस पूरे के पूरे मैप वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है हमारा, वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा टेस्ट ग्रुप भी है टेलीग्राम में, निःशुल्क टेस्ट ग्रुप है जिसमें वर्तमान में 7,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। हमारे मेन टेलीग्राम में 11,000 से ज़्यादा मेंबर है। तो इतने लोगों के बीच आप प्रतिदिन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे करके अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और निःशुल्क टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही सीजीपीएससी और व्यापम के बहुत सारे हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपके संचालित हैं। केवल छत्तीसगढ़ आप हमसे पढ़ सकते हैं कंप्लीट स्टडी। आप पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ पीएससी प्री, साथ ही साथ व्यापम की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ केवल जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, केवल सीसेट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो आपके कोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं। इनके बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या मुझसे जो है आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारे मैनेजर जो है वो आपका पूरी जो है जानकारी वहाँ पे प्रदान कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।